नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन की अंतिम तारीख थी और हम इस वक्त अभी मौजूद हैं बक्सर विधानसभा में। ये बक्सर मतलब हम गंगा किनारे राम रेखा घाट पर मौजूद हैं और इस बीच जब हम शाम को यहाँ घूम रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों न बक्सर विधानसभा या फिर बक्सर ज़िले के और भी चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा मुआयना कर लें, जायज़ा ले लें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस पर क्या मूड है यहाँ के लोगों का। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामबचन पांडे। बीते 5 साल में जो सरकार के जो कामकाज हुए उससे मतलब किस तरीके से संतुष्ट हैं, यहीं से शुरू करते हैं। रामरेखा घाट पर खाली मोदी जी के नमामि गंगा घाट बना होता, न यात्री के पेशाब करने का व्यवस्था है, न पैखाना करने का व्यवस्था है, न मेहरारू का लुगा बदलने का व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है। न 60 बरिस ले कोई अधिकारी दूगो सुपर यहाँ नहीं पास किया है और न धोने वाला एक मशीन। कोई एक जगह विकास नहीं होता है। रामरेखा घाट पर मेहरारू आती है तो उघार ही पेशाब कर देती है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। 60 बरिस राम सेवक डॉक्टर के टाइम से आज तो कोई अधिकारी न दूगो सुपर पास किया, न धोने वाला मशीन एगो दिया। मतलब सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे एक भी नहीं है। क्या कभी इस बारे में अपने जो मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की? और खासकर बक्सर विधानसभा में नहीं, बक्सर लोकसभा में आपके स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं जो आपके सांसद हैं, तो उनको तो इन चीज़ों का व्यवस्था करना चाहिए था। सोनी चौबे यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे, वो तो भेंटे नहीं उनसे होता है। अधिकारी भी आते हैं तो आकर के यहाँ से अपन लौट जाते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी यहाँ पे हम देख रहे थे, शायद ठीक पीछे हो सकता है 50 या 100 मीटर पीछे नाला गिरता है गंगा नदी में, है ना? तो मतलब उसके लिए यहाँ पे कभी कुछ नहीं किया गया। हर जगह पे सीवर प्लांट लगाया जा रहा है जिससे पानी वहाँ पे साफ होके फिर गिरता है। यहाँ पे छान कर पानी जाएगा तो गंगा जी में साफ रहेगा। तो ये सब यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। और भी यहाँ पे काफी सारे युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वो तो निर्मल नाम है सर। तो किस तरह से संतुष्ट हैं कामकाज से, सरकार के कामकाज से, या आपके जो मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं सिटिंग? हाँ तो क्या हम लोग है, जो हो रहा है तो ठीक ही ना हो रहा है सर। अच्छा, सब कुछ यहाँ पे सारी योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है? नहीं, कहाँ पहुँच रहा है। कुछ पहुँच रहा है, कुछ नहीं पहुँच रहा है। आप लोग अगर इस तरफ आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो अगेंस्ट द लाइट है। अगर आप इधर आएंगे तो सारी मुद्दों पे बात होगी। सर, क्या नाम है आपका? मोती बाबा। आप ये बताइए कि यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब पंडा हैं यहाँ पे? यहाँ पर गंगा आरती मैं करता हूँ 16 सालों से। गंगा पुजारी, आरती पुजारी। तो क्या कुछ कामकाज हुआ है बीते 5 सालों में यहाँ आपके विधानसभा में, या फिर यहीं का बता दीजिए जहाँ पर भी आप रहते हो? सरकारी योजनाओं का लाभ वगैरह पहुँचता है? ये 2 सालों से ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है वो रमरेखा घाट पर इसका काम ये जो देख रहे हैं, ये नमामि गंगे का ये 4-5 साल से ये पास था, उसी का योजना में ये घाट बन रहा है। कहने का मतलब है कि बक्सर रामायण से सम्मिलित है। उसमें लिखा है भगवान जब यहाँ पर आए, प्रथम बार ये रमरेखा घाट आए, यहाँ त्रेता में विश्वामित्र मुनि जग कर रहे थे, उस जग के रक्षा के लिए आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पुराणों में बक्सर का नाम है, तो जैसा नाम है वैसा काम यहाँ नहीं है। मतलब पुराणों में दर्ज है, एक ऐतिहासिक स्थल बेहतर हो सकता था, एक बेहतर पर्यटन स्थल हो सकता था, लेकिन उसको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए कोई उतना बेहतर कदम नहीं उठाया गया, कोई काम नहीं किया गया। नहीं, एक राम सर्किट की बात हुई थी 2 साल पहले, ये घोषणा भी हुआ था कि अयोध्या से चल के जनकपुर को जोड़ा जाएगा राम सेतु के राम सर्किट। तो उसको लेके क्या कुछ सुनने में आ रहा है, कोई सुगबुगाहट है? नहीं नहीं, कुछ सुगबुगाहट नहीं है, सुगबुगाहट कुछ नहीं सुना। कहने का मतलब कि बक्सर को पर्यटन स्थल बनाने में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं बहुत उदासीन रहे हैं, सरकार बहुत उदासीन रही है। जी हाँ। और भी यहाँ पे हमारे साथ एक युवा है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। अच्छा, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे आगे जो चीज़ रखी जा रही है, थोड़ा सा इधर आ, सबसे आगे जो चीज़ रखी जा रही है वो रोजगार का मुद्दा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और
महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मतलब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो वो ये कहते हैं कि आते के साथ ही रोजगार सृजन के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा। उसके बाद फिर सरकारी नौकरियों की भर्ती, 10 लाख नौकरियों की भर्ती सिर्फ 6 महीने के अंदर किया जाएगा। वहीं पे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत भी यही सब बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे अब तक आपकी क्या राय है इस सरकार के बारे सबसे में? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये बातें कही जा रही हैं रोजगार देने के लिए, मेरा तो क्वेश्चन है इन लोगों से कि क्या जो अभी लॉकडाउन हुआ था, जो इतनी बड़ी महामारी आई और हमारे इतने सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे मजदूर आए थे, क्या इनके पास ये डेटा है कि कौन से मजदूर कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं और किस किस चीज़ में नौकरी कर रहे हैं? रोजगार तो आप तब देंगे ना जब आपके पास डेटा होगी। आप कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे देंगे। आप जब बीपीएससी का फॉर्म निकालते हैं तो उस बीपीएससी के फॉर्म में 3 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, उसके बाद सीट उसमें कितनी होती है? 1000 होती है। तो क्या 1000 का और 3 लाख का रेशियो क्या हुआ? क्या आप कैसे रोजगार की बात कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में आप सभी लोगों को जॉब दे सकते हैं? ये आपको लगता है? ये अगर है तो उनके पास कौन सा रोड मैप है वो ये बताएं। और रही बात नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को 7 निश्चय में कि हम रोजगार दे देंगे, अरे भैया एजुकेशन तो सही कर लीजिए, दे दीजिएगा आप हमें रोजगार, बच्चे ले लेंगे रोजगार। बहुत टैलेंटेड होते हैं यहाँ के बच्चे, पहले आप पढ़ा तो बढ़िया से लीजिए। आपको लगता है भी आपको एज ए मीडिया आप तो चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ सही है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। और कंपैरिजन बिटवीन साउथ से आप कंपैरिजन कर लीजिए और आप अपना कंपैरिजन कर लीजिए कि कितना बैलेंस है हमारा एजुकेशन सिस्टम और साउथ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम। क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये सारी व्यवस्थाएं सब सही होंगी। इन सारे मामलों का एक जड़ है, आप एक बार शिक्षा दे दीजिए लोगों को। जब लोग शिक्षा दे देंगे आप बच्चों को, लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। यहाँ शिक्षा ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ये पिछले 4 सालों से आप सबके बीच दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का इन्हें नतीजा हुआ कि झूठा शिलान्यास जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया और रेलवे के अधिकारियों के माध्यम से किया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे होगा विकास? ये मुद्दा क्या है? इससे पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा बताइए कि अच्छा। ये शायद आपके क्षेत्र का मुद्दा है, इस शहर जी, का मुद्दा है। इस सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अवसर मिलता नहीं है, क्योंकि जो मीडिया वाले हैं वो सच से तो बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारी इनकी रही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये मुद्दा है बक्सर जिले में, जिसे इटाढ़ी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर के है। सभी लोग यहाँ से परिचित होंगे, इटाढ़ी गुमटी पे बहुत बड़ा जाम लगता है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं जो उसको क्रॉस करता है, वहाँ से 2,20,994 लोगों का आवागमन है। हमारे आदरणीय जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आते हैं, कहते हैं कि हाँ इसका हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। 2016 से भाई साहब मैं लगा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री की चिट्ठी है, रेल मंत्री की चिट्ठी है, मुख्यमंत्री की चिट्ठी है, सारे लोग कहते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन आज तक आरओबी नहीं मिल सका। आरओबी एक मूल समस्या है बक्सर जिले की। जब कभी आप वहाँ जाएँ तो आप देखिए कि वहाँ पर लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इलाज के लिए। बहुत 2-2 जिले को जोड़ने वाली वो मुख्य सड़क है। उधर पुलिस स्टेशन है, पुलिस लाइन है, उधर बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, लेकिन जब वहाँ पे लाइन लगती है तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है। और खैर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो पुल बन जाएगा तो राजनीति किस पे करेंगे? अब पिछले बार लोकसभा के चुनाव में 2019 में शिलान्यास हुआ, मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी आ गई कि जीएडी इज नॉट कंप्लीट, डीपीआर इज अंडर प्रोसेस। व्हाट काइंड ऑफ, क्या कर रहे हो आप लोग? तो इतना बड़ा समस्या है और उतने बड़ी समस्या पे ये सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे चमकेगी? किसी ने बोला? मैं तो इतने दिन से लड़ रहा हूं, कभी किसी ने नहीं बोला तो सीधा सीधा झूठा शिलान्यास। समस्या को इस तरीके से समझ सकता हूं कि महात्मा गांधी सेतु को सबने आपने देखा है, तो पटना और हाजीपुर के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 20 किलोमीटर है, लेकिन 20 किलोमीटर से ज़्यादा भी दूर बच्चे स्कूल जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं, लेकिन हाजीपुर के जो बच्चे हैं वो पटना के अच्छे स्कूल तक आकर नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपने जो कहा कि बक्सर में उस तरफ जो बढ़िया स्कूल है, क्या यहाँ के बच्चे उधर जाके पढ़ पाते हैं या फिर 2-3 घंटे जाम में ही फंसने की समस्या? वो इधर जाकर के पढ़ते हैं। फाउंडेशन, डीएवी और बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, पीसी कॉलेज भी उधर ही है। बक्सर जिला की जनसंख्या भी उधर ही अब सेटल हो रही है, उसका भी सेटलमेंट उधर ही चल रहा है, तो सारा कुछ तो उधर ही है आपका। अब समझिए कि मूल चीजें जो पुलिस लाइन है, अगर इस शहर के अगर दक्षिणी साइड में अगर पुलिस को आना हो तो समझिए कि पुलिस उधर ही रह जाएगी, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा जाम लगता है। और यहाँ पे झूठे शिलान्यास करने में लगे हैं। इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग भावी अपने कोई विधायक घोषित कर रहे हैं। चलिए भाई विधायक सभी से पूछ लीजिए कि आपका क्या रोड मैप है। क्या आपने एक बार भी इस मुद्दे पे बोला कि हाँ मेरा होगा या नहीं होगा? ज्वाइंट टेंडरिंग की जो
प्रक्रिया फंसेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या ये विधायक और डिक्लेयर करें, जितने भी विधायक, कहता हूं मैं आपसे, आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज सारे विधायक, जो भी भावी विधायक खड़े हुए हैं, वो क्या इस पे बोलना चाहते हैं? किसी ने कुछ नहीं बोला है। अगर बोला हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि ये जो मामला फंसा है स्टेट और सेंटर के बीच में फंसा है। दोनों तरफ कौन बैठा है? सेंटर और स्टेट में दोनों तरफ आप बैठे हुए हैं। यहाँ भी सेंटर और स्टेट में बीजेपी की और जदयू की सरकार है, वहाँ भी है, केंद्रीय मंत्री यहाँ के हैं, बड़े बड़े सांसद यहाँ के हो। और मैं आपको बताऊं, बिहार सरकार से भी मंत्री इसी में है, जिनका नाम है संतोष कुमार निराला, वो भी हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। दो मंत्री है ना भाई, बैठाओ ना, कि झूठा शिलान्यास करोगे? 4 साल बीत गए, कब बनेगा ये पुल? 12 साल का है, मैं छोटा था तब से सुन रहा हूँ कि पुल बनेगा, पुल बनेगा। मूल समस्या है, आप किसी से भी बात करके देखिए, इटाढ़ी गुमटी इस शहर की सबसे बड़ी मूल समस्या है। जेली आदमी जाम में फंसते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, जाम में लोग फंसते हैं तो उनका निराकरण आप कीजिए। हो गया निराकरण। अभी आपने भावी विधायकों के बारे में बात की, भावी को छोड़ते हैं, मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में जो सिटिंग विधायक है यहाँ के, उनके बारे में क्या राय है? उनके काम का से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, उनके काम, एक तो सबसे उनका मेरे को ये अच्छा लगता है कि वो कम से कम यहाँ से जुड़े रहते हैं। हाँ, आरओबी का मुद्दा है तो आरओबी के मुद्दे पे उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोले थे कि बाबू हम कराएंगे, इसको उठाएंगे। अब उठाया कि क्या नहीं उठाया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना उन्होंने कहा था कि मैं इसको कराऊंगा, मेरे हस्ताक्षर में। चूंकि मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें बहुत सारा काम किया है। मैं हस्ताक्षर अभियान चलाया, 10,000 लोगों के हस्ताक्षर अभियान चलाया है, प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे जन जागृति रैली निकाली थी। तो बहुत सारा काम किया गया, जिसमें विधायक जी आए थे, बोले थे कि हाँ ये हो जाएगा। लेकिन चूंकि उनके ज्यूरिस्डिक्शन के अभी, चूंकि सरकार में वो तो ज़्यादा बैठे नहीं है, सवाल तो आपसे होगा ना, आप सरकार में बैठे हो। सरकार जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे है कि भैया आप बैठे थे, आप बताइए क्या किया आपने, जो मेरा मुद्दा है। और रही बात की शहर के लोकल एरियाज़ में, तो लोकल एरियाज़ में वो मेरी अपना पर्सनल मैं मानता हूँ कि वो दिखते हैं। वो आप यहाँ पे जो सर्किट हाउस है वहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं। बाकी आप अगर सोचें कि किसी और से आप यहाँ मिल लें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे मिलने में भी इंटरेस्टेड है। क्योंकि यहाँ पे अभी रही बात, जो यहाँ पे भावी विधायक खड़ा हुए हैं और जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उनसे आप खुद ही बात कर लीजिए कि उनके पास क्या रोड मैप है बक्सर को सुधारने के लिए। अब बक्सर आपको जो नगेंद्र नाथ ओझा जी का दिया हुआ लगेगा वही लगेगा। हाँ, एक हुआ है कि स्टेशन पर झंडा लग गया है, स्टेशन पर थोड़ी बहुत आगे में साफ सफाई हो गई है, थोड़ा इंक्रोचमेंट, ये डेवलपमेंट है। अगर ये डेवलपमेंट तो डीएम भी करा सकते थे, तो जनप्रतिनिधि किस लिए चुना हम लोगों ने? सवाल तो ये है ना कि मेरी आवाज को आप उठाएंगे। अब मैं एक छोटा सा आदमी, आवाज में 2,20,994 लोगों का उठा रहा हूं, और मीडिया की बात मैं अब क्या कहूं आपसे, तो सच बोलना भी एक बहुत बड़ा वो है।